वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्व धर्म भावना। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल विद्या विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। पिछले एपिसोड में आपने सुना जब मुनि ने प्रताप भानु को वरदान मांगने के लिए बोला तो प्रताप भानु ने कहा, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम क्रोध मेरी मुट्ठी में आ गए। तो स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर क्यों न मांगूं और शोक रहित हो जाऊं। तपस्वी ने खुश होकर मुनि को आशीर्वाद दिया कि हे राजन, ऐसा ही होगा, तुम जैसा चाहते हो, पर एक बात एक कठिन है, उसे भी सुन लो। पृथ्वी के स्वामी केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा और ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चलती। मैंने दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूँ, यह सत्य है। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। और राजा उसके वचन सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से सब कल्याण होगा। पर मुनि ने एक बात और राजन से कही कि तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। कह दोगे तो इसमें हमारा दोष नहीं है और तुम्हारा नाश निश्चित है, इसलिए मैं तुमको मना कर रहा हूँ। इसे तुम सत्य मान लो। तब राजा ने कहा, यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, परंतु इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। अब आगे। होहि विप्र बस कमन विधि कहो कृपा करि सो। तुम तज दीन दयाल निज हित न देखो को। सियावर राम जय जय राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। सुनो निरप विविधि चतन जग माही। कष्ट साध्य पुण्य हो कि नाही। अहई एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या नहीं हो उसकी कोई निश्चिंता नहीं है। एक उपाय है पर बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जो गृति निप सोई। मोर जाप तो नगर न होई। आज लगे अरु तब जब ते भयो। काहू के गृह ग्राम न गयो। हे राजन, वह भुक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर या गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होई अकाजू। बना आई असमंजस आजू। सुनी महिष बोले मृदु वाणी। नाथ निगम असनिति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है कि यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघु न पर करही। गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि आगाध मौली वह फेनु। संतत धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। आगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है
और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागु दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल, सियावर राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानी नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहयो भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। औसी काज में करहूँ तोरा, मन तन वचन भगत में मोरा, तय मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, भले तप हूँ जब करियो दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छुपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूँ रसोई, तुम पर सो मोई जान न कोई। अन्न सो जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयुषी अनुसरई। हे नरपति, यदि मैं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनितिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुनि सोऊ। जाई उपाय रचहूँ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करहूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सता, बरे हो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर बीजे नार। सियावर राम जय जय राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, और मैं तुम्हारे संकल्प के काल के अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होए हो सकल विप्र बस तोरे। करियहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं एही वेश न आऊ काऊ। तुम्हारे उपरोहित करु राया, हरि आनब मैं करी न निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। और हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखी यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर सवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर तुम सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेट दीन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत तही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा।
मैं आऊब सो बेस धरी, पहचान हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावो तो ही। सियावर राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित वेश धारण कर आऊँगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्हीं नृप आयुषु मानी, आसन जाई बैठ चल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा पाकर शयन किया और कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था तो उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था, खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खल अति अजय देव दुखराई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से भी न जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछल पयो संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचिहु उपाई, भावी बस न जान कछुरावी। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेज से अकेल अपी, लघु करि गनिउ न ताहु। अजहु देत दुख रवि से सही, सिर अवशेष राहु। सियावर राम जय जय राम। तपस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखई निहारी, हर्ष मिलहु उठ भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जात धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधी रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्ह मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिन औषध व्याधि विधि कोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहे के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोधी। कुल सहित शत्रु को जल मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से 4थे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामाई अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए इस क्षण माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बाधे शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया
और राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गहु बहोरी, लय राखे सिगिरी खोह महु, माया करी अति भोरी, सियावर राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरिचि उपरोहित रूपा, परे उजायते ही सेज अनूपा, गहिउ नृप अनभय विहाना, देख भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊ गहु जेहि जान न रानी, कानन गयो बाज चढ़ते ही, पूर नर नारी न जाने हो के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी भी न जान पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने उसे नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित तही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरी सो काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रह मति लीनी, समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृपनस हर से ये पहचानी गुरु, ब्रह्म पस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहज बर, विप्र कुटुंब समेत, सियावर राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित कर दिया। उपरोहित जीव नार बनाई, छरस चारि विधि जसै श्रुति गाई, माया में तेहि किन्न रसोई, व्यंजन बहु जन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सकता। विविध मृग गहन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मांसु खल साधा, भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को उस खाने में ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसुन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश वनिते ही काला, विप्र बिंद उठी उठी रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्य जनि खाऊ। जे भी राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मणों उठ जाओ, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाना, इस खाने में बड़ी हानि है।
भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आओ मुखबानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। विप्र बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तो हो, जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय वो बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया, परंतु फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब भुनि नभ बानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया और जहां भोजन बना था, तहना असन नहीं विप्र सुवारा। फिरो राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई। त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया, न ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि दुसन न तोर। किया अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुरलोग न पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, बिरचद हंस काग किय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। और ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, पर सो राक्षस बना दिया। उपरोहित तही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तेहि खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा कर चढ़ दौड़े। घेरही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जुझे सकल सोभट करि करनी, बंधु समेत परियो नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया।
नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई समेत खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किम हो असाचा। रिपु जेति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गाँव ने जय जसो पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम। धुरि मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल समदाम। सियावर राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल से मेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।